बता सुंदरी किसने इनको है मारा, न रो रो बहाओ तुम आंसू की धारा। बता सुंदरी सुंदरी इनको किसने है मारा, न रो रो बहाओ तुम्हें आंसू की धारा। कौन है वो पापी, कौन है वो पापी, बता नाम उसका, किया जुर्म भारी ना सोचा बिचारा। बता नाम ये बताओ तुम क्यों रो रही हो? कौन पापी ने इन पर जुर्म ढाया है जो इन्हें मौत के घाट उतार दिया? तुम साफ साफ बताओ, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। नहीं इस जग में अब कोई हमारा, नहीं इस जग में नहीं इस जग में अब कोई हमारा। कहाँ जाऊंगी ना है कोई ठिकाना, कहाँ जाऊं कुंवर जी, अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ पर रहूं? दर हकीकत ये फसाना, दर हकीकत ये फसाना, सुंदरी बतलाइए। दर हकीकत ये फसाना, सुंदरी बतलाइए। दर हकीकत ये फसाना, सुंदरी बतलाइए। दुख में तेरे मैं हूँ शामिल, दुख में तेरे मैं हूँ शामिल, क्या सबब फरमाइए। जिसने तेरे साथ में अन्याय ये भारी किया, अन्याय ये भारी किया, पाएगा निश्चित सजाओ, दिल में धीरज लाइए। पाएगा
चित सजाओ, दिल में धीरज लाइए। सुंदरी, घबराओ नहीं और रो नहीं। जिसने तुम्हारे साथ में अन्याय किया है उसे सजा अवश्य मिलेगी। घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन कुंवर जी, आप कौन होते हैं मेरे मुसीबत में शामिल होने वाले? वाह, मुझे नहीं पहचान रही हो? नहीं। मैं महाराज कौशल सिंह का बेटा हूं। मेरा नाम शीतल है। तुम हमारी प्रजा हो। तुम्हारे सुख दुख में शामिल होना हमारा फर्ज बनता है। कुंवर जी, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपसे बता रही हूं कि हमारे बाबू को गोली किसने मारा। बताओ। कुंवर जी, हम और हमारे बाबूजी खेत में काम कर रहे थे, मेड़ बांध रहे थे। मेड़ बांधते समय उसी धरती से एक बटुआ मिला। फिर क्या हुआ? उस बटुए में सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। हम और हमारे बापू वो बटुआ लेकर घर जा रहे थे। आपके चाचा दुर्जन सिंह आए। क्या मेरे चाचा जी? आपके चाचा दुर्जन सिंह आए, वो बटुआ को मांगने लगे। मेरे बाबूजी बटुआ को नहीं दिए। इतने में उनके बहुत गुस्सा आ गई। गुस्से में आकर मेरे बाबूजी को गोली मार दी। अजीब कहानी है। वाह। लाश बाबुल की अपने उठाओ अभी, साथ मेरे चलो राज दरबार में। इसका इंसाफ होगा सही जान लो, पापी पाए सजा दे भी संसार में। सुंदरी, लाश को उठाओ और मेरे साथ राज दरबार चलो। इसका सही इंसाफ हमारे पिताजी करेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है। पापी को अवश्य सजा मिलेगी। कुंवर जी, हम तुम्हारी मदद करते हैं। चलो, लाश उठाओ। बेटा शीतल। पिताजी। बेटा किसकी लाडली और है किसकी लाश, किस पापी के जुल्म से दुखिया आई पार। ये किसकी लड़की है? पिताजी खुद बतलाएगी दुखिया दिल की बात। किस पापी के
जुल्म से दुखिया है बिलता। पिताजी, ये दुखिया खुद बतलाएगी। मुझसे आप क्या पूछ रहे हैं? तुम्हारे पिता को गोली किसने मारा और क्यों मारा? सुनाऊं महाराज सच्ची कहानी, सुनाऊं महाराज, सुनाऊं महाराज सच्ची कहानी। सुनाऊं महाराज सच्ची कहानी, टपकता है नैनों से क्यों मेरे पानी, टपकता है नैनों से। महाराज, मैं आपसे जो बात बताऊंगी सच सच बताऊंगी। मेरे नैनों से आंसू क्यों बह रहे हैं? बोलो बेटी, साफ साफ बताओ, तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों चल रहा है? तुम्हारे पिता को गोली किसने मारा है? महाराज, मैं लुढ़ के बर्बाद हो गई। इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है महाराज। रो रही सुंदरी, साफ साफ बताओ। महाराज, मेरे बाबूजी को गोली मारने वाला कोई नहीं, आपके भाई दुर्जय सिंह हैं। ये क्या कह रही हो? ये क्या कह रही हो? तुम्हारे पिता को गोली मारने वाला मेरा भाई दुर्जन सिंह है? हाँ महाराज। ये तो घोर अन्याय है पिताजी। घोर अन्याय है बेटा। मेरी बात सुनो बेटी। बोलिए महाराज। तो मेरा भाई कैसा जुल्म है गुजारा, मेरा भाई कैसा जुल्म है गुजारा, बताओ बताओ मुझे हाल सारा। आखिर बेटी, मेरा भाई तुम्हारे बापू पर क्यों जुल्म किया, क्यों जुल्म गुजारा? मुझे सारा हाल बताओ कि तुम्हारे बापू का क्या दोष था, किस लिए उसने तुम्हारे बापू को मारा? महाराज, अगर आप पूछ रहे हो तो मैं आपसे जरूर बताऊंगी। बताओ बेटी। हम और हमारे बाबूजी खेत में मेल बांध रहे थे। मेल बांधते समय धरती से एक बटुआ मिला। उस बटुए में सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। मेरे बाबूजी उस बटुआ को पा गए। उसके बाद आपके भाई दुर्जन सिंह आए और बटुआ को मांगने लगे। मेरे बाबूजी बटुए को नहीं दिए। गुस्से में आकर मेरे बाबूजी को गोली मार दिए। ये तो अन्याय किया। किसी के खेत में, किसी के घर में सोना चांदी मिल जाए तो दूसरे का हक क्या है? और महाराज, वो बटुआ लेकर चले भी गए। बटुआ लेके चला भी गया। महाराज। रामो, जी महाराज। दरबार में मेरे भाई दुर्जन सिंह को हाजिर किया जाए। ठीक है।
है? आपके छोटे भाई इस समय घर में नहीं हैं। घर में नहीं है? गए हैं कहीं घूमने के लिए। ठीक है बेटी, मुझसे 1000 रुपया ले लो और ले जाओ अपने पिता का दाह संस्कार करो। ये फैसला तो दुर्जन के आने पर ही होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है बेटी। हमारे दरबार में तुम्हारे साथ न्याय होगा, न्याय नहीं होगा। हाँ सुंदरी, घबराना नहीं, पिताजी न्याय करेंगे। महाराज, मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे रहूंगी? अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं महाराज। क्या इस दुनिया में है? मुझे आप अपने महल की एक नौकरानी बना लीजिए। मैं नौकरानी बनकर आपका काम करूंगी महाराज। जब तुम्हारे घर पर तुम्हें सहारा देने वाला कोई नहीं है, तो हमारे हवेली में तू रह सकती हो। हमारे हवेली में रह करके हवेली का काम करना और ज्यादा से ज्यादा बेटा शीतल पर ध्यान देना, इसलिए कि मेरा बेटा अभी अभी लंदन से आया है। इसको स्नान करने के लिए पानी, चाय, भोजन की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, ला करके दिया करो। महाराज, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। आप जो कहेंगे महाराज, मैं सो करूंगी। अच्छी बात है। और तुम्हें हर माह 2000 रुपया वेतन के रूप में मिलेगा बेटी। महाराज, पैसा भी नहीं मिलेगा तब भी काम करूंगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटी। तुम्हें 2000 रुपया हर महीना वेतन के रूप में मिलेगा। रामो, हाँ महाराज। और नौकर को बुला लो और ले जाओ विधिवत अच्छी तरह से इस लड़की के पिता का दाह संस्कार कराओ। ठीक है महाराज। आओ आओ बेटा, चलो मेरे साथ। क्या बताऊं, मेरा यार दुर्जन अभी नहीं आया। कब से दिखने ली मेरा मन बहुत उदास पड़ा हुआ है। और कहो भाभी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और कहो दुर्जन। और तो सब ठीक है, आप अपना बताइए, क्या समाचार है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बहुत बुरी खबर है। बताइए क्या बात है? मारी गोली दिया तूने भोला को है, भारी कोहराम मचाया अर्चना दरबार में। साहजी आपसे बहुत नाराज हैं, आप पाओ सजा जो गुनहगार है। देवर जी, आपने बहुत बुरा काम किया, बहुत बुरा काम किया। उस भोला किसान को आपने गोली मार दिया और उसकी बेटी अर्चना ने पूरे दरबार में कोहराम मचा दिया है। और महाराज इस समय तुमसे बहुत गुस्से में है। महाराज गुस्से में है। अगर तुम उनके सामने जाओगे तो तुम्हें अवश्य सजा मिलेगी। सुनिए मेरी बात को भाभी। अरे इस तरह से न भाभी जी घबराइए, अक्ल से काम लो, काम बन जाएगा। पल में विधान सारा अरे पलट जाएगा। किसी माने में राजन से मैं कम नहीं। राजन से किसी माने में कम नहीं। भाभी जी अक्ल से काम लीजिए, कोई गम नहीं है, घबराने की बात नहीं है। मैं अकल बता रहा हूं, उसी हिसाब से चलोगी।
सारी रास्ता साफ हो जाएगी। अरे तूने गोली भी मारा, कत्ल भी किया और इतने उमंग से बोल रहे हो कि मैं महाराज से कम नहीं हूँ क्या? अरे तुम्हें पता नहीं है, महाराज इस समय इतने क्रोध में है, इतने क्रोध में है कि तुम्हें सजा अवश्य मिलेगी। देखो भाभी जी, मैं जो तरकीब बता रहा हूँ, मेरे इशारे पे काम करोगी तो सारा काम बन जाएगा। क्या तरकीब है? तरकीब है किसी तरह से अर्चना को प्रेम जाल में फंसा लो। प्रेम जाल में फंसा करके उसको बोलो, अरे अर्चना, मेरे देवर की फांसी हो जाएगी तो तुम्हारे पिताजी वापस नहीं आएंगे, इसलिए जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। ऐसी बात है, आओ हमारे दरबार में रहो और तुम्हें अपनी बेटी की तरीके में मानूंगी। यही दिलासा दे करके उससे फुसला बहला करके रख लोगी तो सारा काम बन जाएगा। वाह देवर जी वाह, कितने आप अक्लमंद हैं। मैं तो समझी आप फंस जाएंगी और मैं आपके लिए परेशान हो जाऊंगी, लेकिन वाकई में क्या आपका दिमाग है? आपका दिमाग बहुत अच्छा है। दिमाग नहीं भाभी, ये कंप्यूटर है। आपका दिमाग नहीं, वाकई में पूरा कंप्यूटर है। क्या? आपके दिमाग बुद्धि बहुत अच्छी है, लेकिन क्या बात है भाभी? जिस तरह से तुम्हारा दिमाग चलता है उसी तरह से मेरा भी दिमाग किसी कंप्यूटर से कम नहीं है। ठीक कहा भाभी, ठीक कहा। अरे अर्चना को मनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठीक कहा भाभी। अर्चना मेरे चाल में, मेरे बात में फंस जाएगी। उसे मनाना बिल्कुल एक छोटा सा काम है, आंख मार के। ठीक है भाभी, अगर ऐसे कर दोगी तो सारा विधान बन जाएगा, सारा काम बन जाएगा। लेकिन दुर्जन सिंह, क्या बात है भाभी? आज बड़ा मन उदास हो रहा है। अरे क्या बात है? बताऊं? जो मन उदास है, बोलो क्या कहना चाहती हो? चढ़ली जवानी मोरी माने ना कहानवा। वाह क्या बात है! ए राजा, क्या बात है भाभी? चढ़ली जवानी मोरी माने ना कहानवा। देखो, अब चोरी चोरी से मिलना मुझे आनंद नहीं आ रहा है। ठीक है भाभी। आप तो मेरा मन करता है कि तुम्हारे साथ शादी कर लूं, तब आनंद उठाऊं। आनंद आएगा। ठीक कहा। चढ़ली जवानी मोरी माने ना कहानवा। सही अब दर्दी मोरा लई चला गवा।
दीवानवा सैया बेदर्द मुरा ले चला क्या बात है मेरी रानी? मजा नहीं आ रहा है। मजा नहीं आया? आओ थोड़ा सा लेट बैठ जाए। आइए आइए, कुछ हो जाए ना। ठीक कह रही हो मेरी जान। कुछ खट्टा मीठा। आओ चलो मजा लिया जाए आंख मार के।